गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9 का लेखन कौशल रचना भाग का दूसरे विषय संदेश लेखन, जो कि आपके पाठ्यक्रम में इस बार सम्मिलित हुआ है। संदेश, जैसा कि आप लोग आज आधुनिक तौर पे इन दिनों कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान मोबाइल का प्रयोग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है, तो हमारी सभी बातों को हम मैसेज के रूप से भेजा करते थे। मैसेज संदेश का अंग्रेजी रूप है। जब हम मोबाइल पर संदेश लिखते हैं तो देखिए आप, उसमें हमारी तारीख भी जाती है और उसमें हमारा समय भी जाता है। तो संदेश लेखन हिंदी का एक ऐसा भाग है जिसमें आपने लिखित रूप से कोई जानकारी, खबर या संक्षिप्त समाचार किसी को देने हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं वेट, डब्ल्यू, आई एम, सी यू एम, काम, शॉर्ट में आप लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम सामान्य अर्थ में यदि संदेश लेखन का लेते हैं, कोई जानकारी, खबर या संक्षिप्त समाचार, वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो। जो हम ओरल में कहते हैं भी ये मैसेज मेरा लगा देना, तो उसमें भी एक छोटी सी बात हम कहते हैं। रिटर्न में भी अगर हम किसी को संदेश भेजते हैं, छोटे में भेजते हैं। संदेश लेखन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? शुभकामना संदेश, लाइक नया वर्ष शुरू हुआ, रात को 12 बजे से हमने भेजना शुरू कर दिया। दिस ईयर में बी गुड फॉर यू एवरीथिंग, यह वर्ष आपके लिए शुभदायक हो। इस प्रकार शुभकामना संदेश में क्या क्या आ गया? जन्मदिन पर, विवाह उपलक्ष्य में, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति पर, पर्व तथा त्योहारों पर, स्वतंत्रता दिवस पर, दीपावली पर, होली पर, नए वर्ष के आगमन पर, यदि किसी को कोई नई चीज़ मिलती है, जैसे किसी ने विदेश जाना है, विदेश यात्रा पर विदेश जाना है, उसको हम कहते हैं भी तेरे को मैसेज डाल के कहते हैं कि मित्र तुम्हारी विदेश यात्रा सफल हो। यदि कोई धार्मिक यात्रा पे जा रहा होता है कि परमात्मा के दर्शन के लिए आप जा रहे हो, आपका यात्रा दर्शन संपूर्ण हो, पूरा हो, अच्छा हो, किसी तरह की कोई अड़चन ना आए, इस प्रकार के मैसेजेस अक्सर हम भेजते हैं। तो हम बात करते हैं कि कौन से विशेष अवसर होते हैं। विशेष अवसर जैसे किसी की पुण्यतिथि है, कोई शोक संदेश है, पर्यावरण दिवस है, भागवत कथा का आयोजन है, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है, और जितने भी हम लोग कुछ अच्छे दिन मनाते हैं विशेष अवसर जैसे, उन आयोजनों पे हम संदेश लेखन भेज सकते हैं। संदेश लेखन को लिखने का तरीका। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द होती है। संदेश लेखन के अंग, उसमें शीर्षक होता है, दिनांक होता है, समय, अभिवादन, उसका मुख्य भाग और भेजने वाले का नाम इत्यादि। संदेश लेखन को कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें होती हैं, लाइक सेम नारा लेखन की तरह सीमा रेखा का हम ध्यान रखेंगे। मध्य भाग में सटीक शब्दों का प्रयोग करेंगे। उचित शब्द जैसे प्रिय, मान्यवर इत्यादि। चित्रों का समावेश करेंगे। शायरी, श्लोक, दोहे आदि का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ उदाहरण है, गणतंत्र दिवस पर शुभकामना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यहाँ हमने झंडा बनाया, दिनांक लिखी, समय लिखा। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी युवा आने वाले भारत के निर्माता हैं, इसलिए इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए। हम सब भारतवासी अपने जीवन के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवाओं का संकल्प लेते हैं। फिर प्रेषक, भेजने वाले का पता। यहाँ पर प्रेषक शब्द मेंशन नहीं करना है हमने, सिर्फ क ख ग लिखना है, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम यही शब्द लिखें, यहाँ पर हम अपने शब्द डाल सकते हैं। मैंने बताया ना, मौलिकता जरूरी है, रचनात्मकता जरूरी है, यहाँ आपके शब्दों का प्रयोग जरूरी है। यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जन्मदिन का शुभकामना संदेश। अब जन्मदिन पे तो हम बधाई देते हैं, बधाई बधाई बधाई। दिनांक लिख दिया, दिल की आरजू हमारी 100 वर्ष की उम्र हो तुम्हारी। यहाँ पर आप इसको बदल सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हैं। समय, प्रिय मित्र संजू, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन समाज की उन्नति एवं सभी प्रियजनों के लिए बड़ा जरूरी है। भगवान आपको सुख एवं दीर्घायु प्राप्त करें। फिर क ख ग। इस प्रकार शोक संदेश का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम, जो तारीख डाल दी, मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि मेरे पूजनीय दादाजी का आकस्मिक निधन दिनांक इतने को हो गया।
अतः उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हमारे निवास स्थान पर शांति पाठ रखाया गया है। अतः आप महानुभावों से निमित्त निवेदन है कि इस अवसर पर उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना का पवित्र कार्य में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अतः हमें जो बातें ध्यान में रखनी है उसको मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी। सीमा रेखा, मध्य भाग में सटीक शब्दों का प्रयोग, उचित शब्द, चित्रों का समावेश, शायरी, श्लोक, दोहे आदि का प्रयोग। तो उम्मीद करती हूँ आपको संदेश लेखन फिर समझ आया होगा। जो पहले आपने गलतियाँ की हैं उसे आप ना दोहराएं। आप पत्र और संदेश में एक अंतर समझना सीखें और जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना आप इसमें परिपक्व होते चले जाएंगे। धन्यवाद।